नमस्कार दोस्तों, गुरु मंत्रा एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने मैथ सीरीज में, मैथ्स के लेक्चर्स में एक अगले पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वृत्त। इंग्लिश में इसको सर्कल कहते हैं। तो आइए अपने लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वृत्त की परिभाषा क्या है, वृत्त की प्रॉपर्टीज क्या है, वृत्त के कुछ फॉर्मूले क्या हैं, कैसे उसके सूत्र हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो हमारा टॉपिक है वृत्त, क्या इसको हम लोग कहेंगे सर्कल। ठीक है, तो सर्कल की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा के पहले हम लोग समझते हैं कि सर्कल कैसे बनता है, क्या होता है। अगर मैं एक पॉइंट बना दूं, पॉइंट के चारों तरफ मैं एक ऐसे वक्र को स्थापित कर दूं या वक्र को लगा दूं जिससे ये पॉइंट चारों तरफ से घिर जाए, तो ये वृत्त होगा। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला कंक्लूजन इससे क्या बना सकते हैं, किसी बिंदु के चारों ओर एक रेखा जो उस बिंदु को हर तरफ से घेरती हो। तो एक बिंदु के चारों तरफ एक ऐसी रेखा जो इस बिंदु को हर तरफ से घेरती हो। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और डीप में सोचें, हम लोग थोड़ा सा और गहराई में सोचें, तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगा। कुछ केसेस में कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जब ये डेफिनेशन एकदम गलत साबित हो जाएगा। जैसे अगर मैं एक बिंदु बनाता हूं और इसकी तरफ एक ऐसी रेखा खींचता हूं जो इसको चारों तरफ से घेर रही हो, लेकिन ये रेखा तो, ये आकृति तो वृत्त नहीं है। तो इसमें हम लोग इसको सही करने के लिए हम लोग एक और चीज को ऐड करते हैं, अपने दूसरे पॉइंट को ऐड करते हैं। उस रेखा पर, और यहां लिख देते हैं, और उस रेखा पर रेखा के किसी भी बिंदु पर किसी भी बिंदु से केंद्र की दूरी समान होगी। यह हमारा दूसरा कंडीशन। यानी कि अगर मैं इस रेखा पर एक बिंदु बना देता हूं तो उसके केंद्र की दूरी जितनी होगी, वो इस रेखा पर यहां पे बिंदु बना देता हूं तो वहां से भी केंद्र की दूरी जितनी होगी वो आपस में बराबर होंगी। यानी कि इस रेखा से अगर किसी भी परिधि की किसी भी चीज पे हम लोग बिंदु ड्रॉ करें और उस रेखा को मिला दें तो वो दूरी जो होगी वो समान होगी, है ना। तो ये हो गई हमारी वृत्त की परिभाषा कि किसी बिंदु के चारों ओर एक ऐसी रेखा जो उस बिंदु को हर तरफ से घेरती हो और उस रेखा के किसी भी बिंदु से केंद्र की दूरी समान हो। तो ऐसी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे या सर्कल कहेंगे। तो इतना हम लोगों ने वृत्त की परिभाषा देख ली। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं, वृत्त के कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, वृत्त के कुछ, सर्कल के कुछ भाग को देख लेते हैं, कुछ उसके पार्ट्स को देख लेते हैं। तो यहां पे एक वृत्त बना देता हूं मैं, और बीच में एक पॉइंट बना देता हूं। ठीक है, तो बीच में जो पॉइंट बना है उसको क्या कहेंगे, और जो ये किनारे किनारे रेखा है उसको क्या कहेंगे। तो बीच में जो पॉइंट बना है उसको हम लोग कहेंगे केंद्र, और आगे आगे जो ये किनारा है उसको हम लोग कहेंगे परिधि, है ना। बीच वाले पॉइंट को हम लोग कहेंगे केंद्र, और किनारे किनारे जो रेखा बनी है उसको हम लोग कहेंगे परिधि। अगर इस परिधि पर कोई मैं बिंदु बनाता हूं और इस केंद्र से इस रेखा को मिला देता हूं, इस बिंदु को मिला देता हूं, मान लीजिए केंद्र को हम लोग नाम दे देते हैं O और इसको नाम दे देते हैं A।
ओ ए, है ना। तो ओ ए क्या होगा, ये लाइन क्या होगी, इस रेखा को हम लोग क्या नाम देंगे, तो इस रेखा को जो नाम देंगे वो है त्रिज्या। यानी कि अगर मैं साइड में लिखूं तो ओ और ए जो होगा वो होगा हमारा त्रिज्या या रेडियस, ये होगा। इसके बाद अगर मैं एक और त्रिज्या ड्रॉ कर देता हूं, यहां से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट केंद्र तक मैं एक त्रिज्या ड्रॉ कर देता हूं, जिसको हम लोग नाम दे देंगे बी, ओ बी, ठीक है। तो ये भी एक त्रिज्या हो जाएगी, या इस पॉइंट से लेकर कहीं भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो त्रिज्या हो जाएगी। लेकिन ये दोनों को, अगर दोनों त्रिज्याओं को हम लोग मिला दे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, इस टोटल ये जो लाइन बनी है स्ट्रेट लाइन, जो परिधि के दो पार्ट को जोड़ती है केंद्र से गुजर करके, उसको हम लोग कहेंगे व्यास। यानी कि जो ए बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्यास, या इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं डायमीटर। इंग्लिश में इसको कहेंगे हम लोग डायमीटर। तो ये त्रिज्या हो जाएगा, अगर ये पूरा हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे व्यास हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इस फिगर को थोड़ा सा गहराई से देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो त्रिज्या और व्यास में कुछ समानताएं नजर आ रही होंगी। समानताएं ये हैं कि अगर हम लोग दो त्रिज्या को जोड़ देते हैं तो व्यास बन जाता है। समानताएं ये हैं कि दो त्रिज्या को जोड़ देते हैं तो व्यास बन जाता है। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूं वर्ड्स में, तो दो त्रिज्या, दो गुणे त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास, दो गुणे त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास। अगर इसको इंग्लिश में लिखूं तो दो इंटू रेडियस, टू इंटू रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। ठीक है, तो यही तो फॉर्मूला है रेडियस और डायमीटर का, त्रिज्या और व्यास का, यही तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, अगर आर में ले लूं और डी में ले लूं तो क्या हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू डी, यही है फॉर्मूला। या इसको मैं लिखूं d इज इक्वल टू 2r, इसको मिटा दीजिए, इसको लिखिए d इज इक्वल टू 2r, यानी व्यास जो होगा वो त्रिज्या का 2 गुना होगा। और इसी को मैं एक और फॉर्मूले में लिखूं तो r इज इक्वल टू डी बाई 2, यानी रेडियस जो होगा, जो त्रिज्या होगा वो डायमीटर का आधा होगा, वो व्यास का आधा होगा। इस आकृति से हम लोग समझ सकते हैं। तो यही है त्रिज्या और डायमीटर में, त्रिज्या और व्यास में संबंध। इस संबंध को प्रश्नों में कैसे उतारेंगे, प्रश्नों को कैसे पूछता है इस संबंध से, तो प्रश्न पूछेगा कि अगर मान लीजिए किसी वृत्त का रेडियस जो है, किसी वृत्त की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास ज्ञात करिए। तो व्यास इज इक्वल टू 2 गुणे रेडियस, 2 गुणे 5, इसका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो व्यास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए यहीं पे व्यास दिया हो कि व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया है, तो r ज्ञात करिए, रेडियस ज्ञात करिए, त्रिज्या ज्ञात करिए। तो व्यास r का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू डी बाई 2, यानी कि 14/2 यानी कि 7। तो r की वैल्यू जो होगी वो 7 आ जाएगी। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा, प्रश्न इससे ऐसे पूछे जाएंगे। तो त्रिज्या और व्यास में हमने संबंध जो है वो देख लिया कि क्या संबंध है त्रिज्या और व्यास में। अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा सा इंटीग्रेट करते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। इसको मैं मिटा दूं, ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देता हूं।
अब आता है वृत्त में एक और चीज। वृत्त को मैं यहां किनारे बना देता हूं, ठीक है। वृत्त में एक चीज आती है, पहली चीज है हमारी परिधि। तो हमने देखा था कि परिधि क्या होती है। परिधि होती है ये चारों रेखा जो है वो जो पॉइंट को चारों तरफ से घेर रही है उसको हम लोग कहेंगे परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब 2 गुणे पाई गुणे आर, जिसमें से ये क्या है? पाई। इसको हम लोग बोलते हैं पाई, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे पाई, ठीक है। ये पाई है, ठीक है। पाई, पाई की वैल्यू जो होती है वो हमेशा बराबर रहती है 22.7 या 3.14। तो ये पाई की वैल्यू हमेशा हमारे फॉर्मूले में बराबर रहेगी, हमेशा हमारे फॉर्मूले में एक ही वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो परिधि का हमारा फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर। 2 पाई आर, ठीक है। मान लीजिए हमें आर दिया गया हो, मान लीजिए आर, यहां पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लीजिए आर दिया गया हो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आर दिया गया हो 7 सेंटीमीटर, तो हमें परिधि निकालनी हो। परिधि को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सरकमफरेंस। सरकमफरेंस, मान लीजिए हमें परिधि निकालनी हो, तो परिधि निकालनी तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे 2 गुणे पाई गुणे आर। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर की वैल्यू हमने लिख दी 7। अब हम लोग इससे देखते हैं कि 7 7 कट जाएगा तो परिधि कितनी आ जाएगी? 44 सेंटीमीटर। ये आ गई परिधि। इसको और घुमा के पूछेगा तो यहां पे डायमीटर दे देगा। डायमीटर मान लीजिए है हमारा 10 सेंटीमीटर। डायमीटर है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो अब बताइए परिधि क्या होगी? तो पहले डायमीटर से हम लोग क्या करेंगे? रेडियस में बदलेंगे। तो डायमीटर से रेडियस में बदलेंगे तो रेडियस निकालने के लिए क्या हो जाएगा? बेसिकली इस क्वेश्चन में कैसे होता है कि हम लोग कैसे रेडियस में बदलेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो हमें सोचना होता है कि अगर हमसे परिधि पूछ रहा है, बेसिकली हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है परिधि। परिधि के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 पाई आर, ये दिया है डी। तो हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा? हमें तो आर चाहिए, तो हमें पहला काम करना पड़ेगा आर बनाना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा, है ना। इस तरह से क्वेश्चन को लगाने का सोचते हैं। कैसे सोचते हैं? इस तरह से सोचते हैं। तो आर हम लोग निकाल लेंगे d/2, यहां से निकाल लेंगे हम लोग 10/2 से आर निकाल लेंगे। अब परिधि हमारा आसानी से निकल जाएगा इस वाले फॉर्मूले से 2 पाई आर से। तो 2 गुणे 22/7 और आर निकल गया 5, तो कितना हो गया? 22 दूना 44, 44 बचे 5 का 20, 2 5 का 20, 2 22, ठीक है। अगर 44 को मैं 5 से डिवाइड करूं, 5 से गुणा करूं तो कितना आएगा? 5 का 20, 5 का 20, 2 22, ठीक है। 220 सही है, ठीक है। 220 सेंटीमीटर आ गया हमारा परिधि, ठीक है। तो रेडियस दिया हो, त्रिज्या दिया हो, चाहे व्यास दिया हो, आप लोग परिधि निकाल लेंगे, है ना। अब आते हैं एक अगले पॉइंट पे जिसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर या पाई आर गुणे आर, पाई आर गुणे आर, है ना। तो ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अगर हमारा आर दिया हो 7 तो हम लोग कैसे लगाएंगे? r = 7, तो क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा? 22/7 गुणे 7 गुणे 7। 22/7 इसकी वैल्यू है, r की वैल्यू 7 है, r की वैल्यू 7, तो 7 से 7 कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूना 14,
1 7 2 9 14 1 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कंफ्यूजन वाला मैटर कहां पे आता है, देखिए क्षेत्रफल जब होगा तो स्क्वायर होगा। हमेशा हम लोग क्षेत्रफल किस में नापते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो क्षेत्रफल को हम लोग नापते हैं स्क्वायर से, तो इसलिए हम लोग जब फॉर्मूला लिखेंगे क्षेत्रफल का, तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वो क्षेत्रफल का है। इसी में कंफ्यूजन होता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इसको हम लोग समझने लगते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं आपस में। तो जिस क्षेत्रफल होता है जिसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला होगा उसको हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल, जिसमें सिर्फ आर होगा वो होगा परिधि, है ना। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वृत्त के प्रॉपर्टीज क्या है, वृत्त के पार्ट क्या हैं, ये सारे व्यास और त्रिज्या में क्या रिलेशन है, डायमीटर कैसे निकालेंगे, रेडियस कैसे निकालेंगे, उसका परिधि कैसे निकालेंगे, उसका सर्कमफरेंस कैसे निकालेंगे, उसकी एरिया कैसे निकालेंगे, उसकी क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इन सारी चीजों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब इसी से एक रिलेटेड कंटेंट है बेलन, इसी से एक रिलेटेड कंटेंट है बेलन। 3D डायग्राम, ये तो हमारा 2D डायग्राम हो गया। 3D डायग्राम में अगर हम जाएंगे तो एक बेलन है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस बेलन को हम लोग समझेंगे किसी और वीडियो में, या तो अगले वीडियो में ही हम लोग समझेंगे। तो आज के लिए जो वीडियो था, आज के लिए बस इतना ही था। हम लोगों ने वृत्त को कर लिया सॉल्व। आप आशा है वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, परिधि निकालिए वृत्त की, वृत्त का त्रिज्या निकालिए, डायमीटर निकालिए, और वृत्त से रिलेटेड और सारी चीजों को हम लोग किसी और वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।